आवेशित चालक या खोखले गोले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आवेशित चालक है या तो खोखला चालक है। खोखला मतलब जानते हो ना। इसमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 प्रकार से निकलेगा। पहला, जब बिंदु क्या हो, गोले के पृष्ठ पर हो। बिंदु गोले के कहाँ हो, पृष्ठ पर। पृष्ठ पर। और दूसरा, गोले के बाहर, गोले के बाहर। और तीसरा कहाँ होना चाहिए, गोले के अंदर, गोले के अंदर। 3 प्रकार से निकालना है। क्या चीज निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो बिंदु, यानी कि जिस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो गोले के पृष्ठ पर रहेगा, एक गोले के बाहर रहेगा और एक गोले के अंदर रहेगा। समझ में आया। 3 प्रकार से पता करना है। अब देखो होगा कैसे। जैसे ही हम कोई गोलीय पृष्ठ को, गोलीय पृष्ठ को या फिर गोलीय चालक को लिखे है ना, या खोखले चालक को आवेशित करेंगे तो जो आवेश है संपूर्ण गोले पर समान रूप से फैलेगा। देखो ये सबसे पहले अभी ना नहीं था, गोला बस था। हमने क्या किया, इसको आवेशित किया। ये वाला है ना अंदर वाला गोला, बाहर का भी मत देखो, वो बनाएंगे। ये गोला है, हमने क्या किया, इसको आवेशित किया। तो देखो आवेश पूरे इसके पृष्ठ पर फैल गया है और कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं है, सभी जगह एक समान है, दिख भी रहा है। समझ में आया, इतना थ्योरी समझ में आ गया। क्या किए, जब भी किसी गोले को आवेशित किया जाता है तो आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। इतना लिख लोगे, लिखाना नहीं पड़ेगा ना। अब देखो एक स्मॉल आर माने हैं, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर, दोनों में अंतर है। ये स्मॉल आर मतलब क्या जानते हो, गोले की त्रिज्या। क्योंकि ये हमारा गोला अभी बताया था, अंदर वाला है गोला जिस पर क्या है, पूरा आवेश फैल गया है समान रूप से। तो कैपिटल आर क्या है, गोले की त्रिज्या है। अब इसके मध्य बिंदु ओ पर कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस क्यू चार्ज। मध्य बिंदु पर ओ प्लस क्यू चार्ज रहेगा। इससे आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ आया। सबसे पहले क्या लिखे, किसी गोली चालक को आवेशित करने पर आवेश समान रूप से पृष्ठ पर फैल जाता है, हो गया। आर त्रिज्या वाले एक गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक। नहीं, अभी ये इसका थ्योरी है, जो स्टार्टिंग में बताया था ना, वो इसका थ्योरी है। क्या कि गोली चालक को हमने क्या किया, आवेशित किया, आवेश समान रूप से पूरा पृष्ठ पर फैल गया, फैला। आर क्या है, गोले की त्रिज्या, इसके मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख लेंगे इतना। अब पता करना है हमें ये वाला, पहला निकालना है गोले के बाहर, ये पहले निकालना है ना, ये दूसरे में निकालोगे। पहला क्या निकालोगे, गोले के बाहर, गोले के बाहर मतलब गोले के बाहर से क्या पता चल रहा है, जब बिंदु क्या हो, गोले के बाहर हो। लिख लेना, पूरा ही लिखना। जब बिंदु क्या हो, गोले के बाहर हो, बाहर है। ये बताओ अब गोले के बाहर है तो हमारा गोला कैपिटल आर वाला है कि स्मॉल आर वाला है, कैपिटल आर वाला है। तो ये गोला है। अब यहां बता देता हूं, ये देखो ये हमारा एक गोला हुआ, ये क्या बताओ, ये अंदर में है मतलब गोले के अंदर। यहां बताए मतलब वाह, पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। यहां बता दिए मतलब बाहर, तो बाहर है। अब बाहर पर तो हमें कोई भी ऐसा गोला नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, हाँ स्मॉल आर त्रिज्या का क्या खींचेंगे, एक गोला खींचेंगे। समझ में आया, क्यों गोला खींचे, पता चल गया ना। ऊपर का थ्योरी में खैर बता दोगे पहले से ही। स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हमने दूरी क्या ले लिया है, स्मॉल आर लिया है। अब उसी स्मॉल आर को क्या करेंगे, त्रिज्या मानेंगे और ओ को केंद्र मानेंगे, ओ को केंद्र मानेंगे और आर को त्रिज्या, और इस तरह से क्या खींच देंगे, एक गोला खींच देंगे, खींचेंगे। यहां अरे इतना गाढ़ा, ठीक है। ये बिंदु ओ था, इससे आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है।
यही ज्ञात करना है। अब ये बिंदु P कहाँ है? गोले के बाहर है, तो हमें क्या करना है, इसी आर्क को क्या करना है, त्रिज्या मानना है और इसको केंद्र मानना है। यहाँ पर खींचेंगे, ये क्या करेगा, P को स्पर्श करेगा। समझ में आया? अब बताओ ये पृष्ठ कैसा हुआ? बंद पृष्ठ। किसकी तरह कार्य करेगा? गॉसी पृष्ठ की तरह। समझ आया? पूरा थ्योरी अब समझ में आ गया। क्या करना है, O से R त्रिज्या का एक गोला खींचना है, जो पृष्ठ मिलेगा वो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। समझ में आया? अब एक चीज और देखो, P वेक्टर और E वेक्टर, सॉरी DA वेक्टर और E वेक्टर, दोनों के बीच का कोण थीटा, और एक ही दिशा में है। समझ में आया? इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, पता चल गया है। अब स्टार्टिंग से थ्योरी देखें। सबसे पहले क्या लिखे? हाँ, एक गोले को आवेशित करने पर आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। इतना हो गया। माना R त्रिज्या का क्या है, एक गोला है, जिसे केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया बस। अब ये पॉइंट लिखना है, जब बिंदु क्या हो, गोले के बाहर हो। गोले के बाहर है तो ये, तो क्या माने गोले के बाहर, स्मॉल r त्रिज्या का मतलब O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का क्या खींचे, एक गोला खींचे, जो P को स्पर्श करता है। यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E वेक्टर और D वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। यहाँ थीटा कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। समझ आया? पूरा थ्योरी लिख लोगे, सीधा डेरिवेशन पर पहुंचे। नहीं, पहले समझ लो। देखो क्या निकालते हैं, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल लो सीधा। पहले छोटे से एरिया का निकालते थे ना, तो संपूर्ण कभी निकाल सकते हो। चलो डीए से निकाल लो। डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्या होगा, विद्युत फ्लक्स। डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आएगा। तो क्या लिखेंगे, डी फाई ई। अरे स्मॉल के लिए निकाल रहे हैं, छोटे से क्षेत्र, मैं पूरा का बोला था। चलो कोई बात नहीं, लिख लिए तो लिखिए। बताओ सूत्र क्या होगा, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर होगा। क्या होगा ये, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा आएगा। थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री होगा। अब ये क्या हो गया, कॉस 0 का मान 1, कई बार हो गया है। तो डी फाई ई बराबर क्या बचेगा, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी, ई और डी आया। अब यहां पर संपूर्ण के लिए निकालेंगे। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, वो रो नहीं है, क्लोज समाकलन है। क्या करेंगे, ये डी फाई ई बराबर ई डी, देखो सब में वही निकाले हैं, ई इंटू डी, किसी में अलग नहीं है ना। तो यहां से क्या होगा बताओ, डी फाई का फाई ई, और फाई ई को ऐसे ही लिखना। ई क्या होगा, बाहर आएगा, बचा क्या, डी। अब देखो गोला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि डी ए बराबर क्या बोल सकते हैं, ए, डी ए बराबर ए, और ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लिख लोगे ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल रखे मान, ये हो गया हमारा फाई ई बराबर ई का ई इंटू डी ए मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। क्या पढ़ रहे हैं, गॉस का प्रमेय पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर गॉस का प्रमेय लगाओगे, क्या होगा, सेम चलेगा पूरा, गॉस प्रमेय से। यही लेकिन कंफ्यूज करेगा, कौन सा डेरिवेशन किसका है। देखो फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मान रखना, क्या निकलेगा, ई का मान निकालना रहेगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना,
देखो जब बिंदु क्या है, गोले के बाहर है, जब बिंदु क्या है, गोले के बाहर, क्वेश्चन ऐसे आएगा ना, आर बराबर आर देगा, आर बड़ी है आर से, आर छोटी है आर से, इन तीनों में हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन किसका है। हाँ देखो, इस आर का मतलब क्या जानते हैं, दूरी, और इस आर का मतलब जो गोले की त्रिज्या लिए हैं वो वाला बदलेगा। जैसे जैसे अलग अलग जगह निकालोगे सब की दूरियां बदलती जाएगी। पृष्ठ पर निकालेंगे तो दूरी अलग होगा, जैसे ये मानो ना, ये गोला हुआ, यहाँ पर निकालेंगे, इस बिंदु पर मान लो निकाल रहे हैं तो दूरी अलग होगा, इसके पृष्ठ पर निकालेंगे दूरी थोड़ा बढ़ जाएगा, बाहर पर निकालेंगे तो दूरी और बढ़ जाएगा, होगा। सेम वैसे हमें यहाँ बताना है कि होगा क्या। सबसे पहले दूरी देखो, कहां पर निकाल रहे हैं, मान लो गोले के बाहर निकाल रहे हैं, गोले के बाहर, तो तीनों में से कौन सा कंडीशन लगेगा हमें ये बताना है। देखो ये हुआ गोले के बाहर, तो दूरी सबसे बड़ी होगी, तो क्या होगा, दूसरा नंबर दूरी क्या होगी, ये वाला, मतलब दूरी सबसे बड़ी होगी, स्मॉल आर क्या होगा, गोले के बाहर में ये स्मॉल आर कैपिटल आर आएगा। हाँ, अब गोले के अंदर वाले में क्या आएगा, ये आर हो जाएगा स्मॉल आर के बराबर, मतलब दूरी क्या है, आर से कम है। ठीक, अब पृष्ठ पर बोले तब आर बराबर आर, अरे गोले का बाहर वाला कर दिया, ये है ना गोले के पृष्ठ, आर बराबर आर, और इसमें ये वाला आ जाएगा। अभी किसके लिए निकाले हैं, गोले के बाहर, ये समझ आया। क्वेश्चन हमें ये देगा ना, ये तीनों देगा, ये डायरेक्ट नहीं देगा, दे भी सकता है, लेकिन ना ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक देखने में ये मिला है, आर बराबर आर, आर बड़ी है आर से, ये ठीक समझ में आया। यहाँ पर दूरी आर से बड़ी है, तो देखो आर तो यहाँ तक है, आर यहाँ तक है, अब इससे बड़ी कर देंगे तब और ज्यादा पहुंच जाएगा, इसमें समझना। ये लो यहाँ तक की दूरी क्या मान है, देखो कैपिटल आर है, हमें निकालना कहाँ पर है, बाहर में, गोले के बाहर में, ये लो। तो बताओ यहाँ तक ये आर छोटी हुई कि बड़ी हुई, अब बड़ी हो जाएगी, ये दूरी बड़ी हो जाएगी ना, सबसे पहले यहाँ तक था उसको और बढ़ा दिए, तो बड़ा हुआ कि छोटा, बड़ा हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आर बड़ी है, ये उल्टा हो गया, आर बड़ी है इसमें आता। हाँ चलो मिटाऊं, हाँ पहुंच गए, गुड। चलो देखो फाई ई और फाई, इसको समीकरण एक मान लेना, इसको दो मान लेना, लेफ्ट बराबर है तो राइट वाला भी बराबर होगा, तो फाई ई बराबर क्या आएगा, अरे फाई लिख दिया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसका मान चाहिए हमें, किसका, ई का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया। मतलब क्या बताए, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा, ये क्या है, गोले के बाहर। ठीक समझ में आया। अब अगला मिटा दूं इसे, गोले के बाहर संपूर्ण, एक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलो अब दूसरा में क्या निकालना है, गोले के पृष्ठ पर बिंदु क्या हुआ, गोले के पृष्ठ पर हो, बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, तो अब दूरी क्या बनेगी बताओगे, दूरी क्या बनेगी, दूरी, अरे पृष्ठ पर, दूरी पृष्ठ पर आर होगा, देखो ये हमारा क्या है, एक गोला, और ये क्या हुआ, गोले का पृष्ठ, यहीं पर हमें क्या याद करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पी, और देखो ना ओ से पी की दूरी इस बार क्या है, आर है, आया। तो ई बराबर डायरेक्ट क्या निकलेगा, अब बताओ, अभी क्या निकाले थे, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर निकला था। आर क्या था हमारा? अच्छा क्यों ऐसा आना चाहिए क्यों नहीं, आर क्या है हमारा? दूरी, त्रिज्या जो बोलो। तो यहाँ पर इस बार त्रिज्या क्या बनी है देखो, कैपिटल आर बना। तो आर मतलब दूरी, तो इस बार दूरी क्या है? कैपिटल आर। निकल गया डेरिवेशन। और निकालना चाहोगे तो पूरा ही निकाल सकते हो, सेम निकलेगा। जहां पर हम लोग स्मॉल आर लिए हैं उस जगह क्या कर देंगे? कैपिटल आर कर देंगे। नहीं, नहीं बनाना है, यही बस रहेगा। वाह, आएगा लेकिन ना दोबारा नहीं निकालना, इसी को लिखना, ठीक। अब तीसरा बिंदु क्या है बताओ? बिंदु कहाँ हो अब? गोले के अंदर। बिंदु गोले के अंदर है तो आर छोटी है हो जाएगी इस बार, आर तो छोटा होगा। अब गोले के अंदर बताओ तो आवेश कितना है? 0। ये हमारा गोला देखो, जैसे ही किसी खोखले चालक को हम क्या करें? आवेशित करें तो सिर्फ पृष्ठ पर ही आवेश फैलेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। लिख देना, चूंकि गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रहता, कोई आवेश नहीं रहता। अतः E बराबर क्या होगा? 0। क्यों 0 आया? E बराबर हमने लिखा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, मान लो लिख दिए, स्मॉल आर कुछ भी करो। तो यहाँ पर तो Q बराबर क्या है? 0। पूरे से भाग करेंगे तब 0 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। बस पहला बस निकालना पड़ेगा, बाकी दोनों का कुछ नहीं है। समझ आया? हो इच्छा ही टेंशन मत लो। अब इसको प्रैक्टिस करके आना, कल दूंगा बनाने के लिए इसे। और पेपर में कई बार आया है ना, 5 नंबर वाला ही है। अब बाकी कल पढ़ेंगे।